नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 जनवरी, आज अभी कुछ देर पहले ये विज्ञापन जारी हुआ है। 2023 का पहला विज्ञापन है। कुल 2730 पदों के लिए, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पद हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट विज्ञप्ति के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, काफ़ी समय से सूचना सहायक की भर्ती के लिए मांग उठ रही थी और इसका इंतज़ार भी था कि कब विज्ञप्ति जारी होती है। तो आखिरकार विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको सेम जो जनरली आप एसएसओ पोर्टल पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करते हो, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भी लगभग वही है जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड का लगभग रहता है हर भर्ती में। जो सामान्य क्रीमिलियर है उनके लिए 450, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी अति पिछड़ा के लिए 350, इसके अलावा एससी एसटी के लिए 250 और अदर कैटेगरी के लिए भी जो 250 रुपये रखे गए हैं, जिनको कि आरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा जो पद हैं आप देख सकते हैं, टीएसपी में सामान्य के 798 और नॉन टीएसपी में 2415 पद है, जिसमें सामान्य के 798 मेल के हैं और अदर कैटेगरीज महिलाओं के लिए भी इस प्रक्रिया से पदों का वर्गीकरण है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 210, अनुसूचित जनजाति के 299, अन्य पिछड़ा के 119, अति पिछड़ा के 86, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 169 है। तो इस तरीके से ये सारे पदों का वर्गीकरण है। अदर कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं, नॉन टीएसपी के 315 पद है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो वेतन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो सैलरी रहने वाली है सूचना सहायक की, वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 की रहने वाली है, जिसमें न्यूनतम वेतन 26,300 का है और जो परिवीक्षा काल है उसमें राज्य सरकार के आदेशानुसार आपको देय होगा जो भी वेतन होगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इससे रिलेटेड कोई भी अगर डिग्री डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में काम करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो अंतिम वर्ष में अगर आप उपस्थित हुए हैं तो आपको जो फाइनल आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उससे पहले तक उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में अप्लाई करते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा अदर जो योग्यताएं वगैरह हैं वो सामान्यतः वही हैं जो कि हर एक भर्ती में आप देखते हैं। इसके अलावा न्यूनतम आयु 21 से लेकर अधिकतम 40 वर्ष है और अन्य जो कैटेगरियाँ हैं उनको 3 वर्ष 5 वर्ष की कैटेगरी अनुसार छूट है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट examsaarathi.com पर भी मिल जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। तो लास्ट डेट का भी आप ध्यान रखें। परीक्षा की डेट क्या है, आयोजन कब होगा? जुलाई 2023 में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो लगभग आपके पास जनवरी से लेके जुलाई तक 5 से 6 महीने का समय शेष है अभी से। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो आपको पहले ही तैयार कर लेने हैं। जो भी आपके कैटेगरी वाइज अलग अलग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास हैं, वो अप्लाई करने से पहले ही तैयार कर लें, और ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अन्य जो सामान्य इंस्ट्रक्शन वही हैं जो कि हर बार आप हर भर्ती में देखते हैं, किस तरीके से आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। ये देखिए दोस्तों, परीक्षा जो है 2 भागों में होने वाली है। परीक्षा का भाग फर्स्ट और परीक्षा भाग सेकेंड, 2 भागों में होगी परीक्षा। इसमें समय और उसके लिए अधिकतम अंक अलग अलग, लिखित परीक्षा और जो आपकी भाग सेकेंड यानी कि जो फेज सेकेंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, गति परीक्षण, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर दे रखा है। भाग फर्स्ट में आपको क्या होगा कि योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी एक तो आपका योग्यता परीक्षण का सिलेबस है
और सूचना प्रौद्योगिकी में जो यानी कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसके 100 अंक अधिकतम है और 3 घंटे का समय इस पेपर में आपको मिलेगा। इसके बाद फेज सेकंड में आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का 15-15 मिनट दोनों में आपको दिए जाएंगे। तो जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंतर्गत कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये जो परीक्षा है ये आपको क्वालिफाई करनी ज़रूरी है। इसको क्वालिफाई करने पर ही आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो इसके नंबर नहीं है टाइपिंग टेस्ट के, लेकिन ओवरऑल आपको इसको पास करना ज़रूरी है, क्वालिफाइंग है। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा भाग फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस इन आईटी और एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडिया और राजस्थान से रिलेटेड, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो वही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर है, यानी सामान्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जैसे डाटा वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग है, इसके टाइप्स, फाइल और इसके टाइप्स हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, प्रोटोकॉल्स है, लेन वेन मेन। इसके अलावा आपकी जो सामान्य इंटरनेट से संबंधित टर्म्स है, www, वर्ड, वेब पब्लिशिंग। इसके अलावा वेबसाइट, HTML टूल्स हैं, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस मेल, इनके बारे में आपको, इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी से संबंधित जैसे वायरसेस है, मेलिशियस अटैक्स है, फायरवॉल्स है, बैकअप और रिस्टोरिंग डाटा है। इसके अलावा एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज, बेसिक सी लैंग्वेज आएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, उप्स, इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी के बारे में और इसके एडवांटेज के बारे में, ये आपका सिलेबस रहने वाला है भाग फर्स्ट के लिए। और जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट में आपको करना क्या है, सामान्य आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का 15-15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। तो इसमें आपको करना क्या है कि प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय की स्नातक जैसा होगा। टंकन गति की अगर बात करें तो वो 15-15 मिनट का होगा और इसमें आपको कुछ मैटर दे दिया जाएगा, उसको आपको 15 मिनट के अंतर्गत टाइप करना होगा, लेकिन आपकी स्पीड है वो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए मिनिमम। और 20 को अगर पार कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। इसका जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा, ये पहले ही बता दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर आया था उसमें भी स्नातक स्तर का दिया हुआ था, लेकिन पेपर का मतलब उसमें जो स्तर दिया हुआ था वो उस स्नातक स्तर का दिया हुआ था, लेकिन पेपर उससे भी ज़्यादा बड़े स्तर का आ गया था। तो यहाँ पर तो स्नातक स्तर अभी दे रखा है। इसके अलावा यह नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करें और लिखित परीक्षा में अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जातियों के लिए 36% अंक होंगे और सविवेक से कुल मिलाकर 3 तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेम चीज़ लिखी गई थी आपके कंप्यूटर अनुदेशक में भी कि आपको कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने हैं। वहाँ पर पेपर 1 और पेपर सेकंड 2 हुए थे, तो लिखा हुआ तो यही था कि कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त होने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद इस रूल को बदल दिया गया था और दोनों पेपर में अलग अलग 40% अंक के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर एक सुविधा ये है कि यहाँ पर एक ही पेपर है, इसलिए शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर इन्होंने केवल क्वालिफाइंग इन नेचर कर रखा है। हो सकता है एग्ज़ाम के बाद में इसमें भी कुछ ना कुछ ये परिवर्तन कर दें। तो आपको टाइपिंग की भी तैयारी अच्छी करनी है, केवल 20 की स्पीड के लिए नहीं रहना है। हो सकता है कि यहाँ पर तो इन्होंने दे रखा है कि मिनिमम स्पीड आपकी 20 होनी चाहिए और फिर पेपर होने के बाद में आपकी जो मिनिमम 30 वाली स्पीड वालों को भी ले लें और नीचे वालों को ना लें। इस तरीके से ये बोर्ड रूल बदल सकता है,
ये क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से कंप्यूटर अनुदेशक में किया है, तो आप अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह रखें। बाकी अन्य जो जानकारियाँ होगी वो बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।